देखिए दोस्तों, अगर 12-13 साल में बच्चे और बच्चियां बालिग हो रहे हैं और 20-30 साल तक निकाह नहीं हो रहा है तो ये जिनसी मरीज भी बनेंगे और गुनाह भी करेंगे। सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात यहाँ समझिए आप लोग कि अगर निकाह वक्त पर नहीं होगा तो फिर गलत हरकतें होंगी, दिमाग में डिप्रेशन होगा। बच्चे और बच्चियां जो जवान लड़के और लड़कियां हैं वो फिर गलत काम करेंगे, ज़िनाकारियां भी करेंगे। आम तौर से आप लोग कह देते हो कि अभी बच्चा है, अभी बच्ची है, इसकी उम्र ही क्या है, लेकिन कम से कम ये देखो कि वो इतनी सी उम्र में क्या गुल खिला रहा है, क्या गुल खिला रही है। ये दोनों की बात बोल रहा हूँ मैं, लड़के की भी और लड़की के लिए भी। तो जब 12-13 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में जब बच्चे और बच्चियां जवान हो रहे हैं तो निकाह करने में उनका क्या हरज है। और खासकर वालिदैन इस चीज पर ध्यान दें कि वक्त पे औलाद का निकाह उसका हक है, लिहाजा निकाह में देरी वालिदैन को गुनाहगार बनाती है। आप लोग गौर करें, बच्चे बच्चियां जवान हैं लेकिन माँ बाप निकाह नहीं कर रहे हैं, उनके निकाह में देरी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे और बच्चियां गलत हरकतें करते हैं। जाने कितने बच्चे जो है गटर खराब कर देते हैं, गटर में जाके गलत गलत हरकतें करते हैं, किसी भी तरीके से बस वो अपनी ख्वाहिश को पूरी करते हैं। क्योंकि ये चीज़ समझने वाली है यार कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ हमारी फितरत में पैदा की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेक्स को हमारी ज़रूरत बनाया है। लड़के के लिए लड़की का जिस्म ज़रूरी है और लड़की के लिए लड़के का जिस्म ज़रूरी है, तभी जिस्मानी सुकून दोनों को मिल सकेगा। और फिर अल्लाह ने ताकीद की है कि वक्त पर निकाह करो, फिर भी वालिदैन रोक लगा रहे हैं, वालिदैन निकाह नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वालिदैन ही गुनाहगार होंगे। हर गैर शादीशुदा जवान लड़का और लड़की एक दूसरे की तलब रखते हैं और ये एक फितरी ज़रूरत है। लिहाजा अपने बालिग बच्चे बच्चियों के निकाह का बंदोबस्त करो, इंतज़ाम करो, जल्दी से जल्दी निकाह करो। अगर गुनाह से खुद को बचाना है और अपने बच्चों को बचाना है, अपने आप को मैदान महशर में सुरखरू करना है, तो अपने बच्चे और बच्चियों का वक्त पर निकाह करो। ध्यान रखना, लफ्ज़ निकाह इसका मतलब शादी बिल्कुल भी नहीं है, जो आजकल फजूल खर्चे बना दिए गए हैं कि भैया 500 बराती होंगे, 1000 बराती होंगे, कहीं 200 बराती होंगे, कहीं 100 बराती होंगे, कभी गनौना होगा, कभी घिनौना होगा, कभी ये रस्म होगी, कभी वो रस्म होगी, कभी मड़वा होगा। ये सब हराम चीजें, बेकार चीजें, फजूल चीजें हैं। इन रस्मों से निकाह को महंगा कर दिया गया है। निकाह का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। निकाह का मतलब ये है कि बस लड़का और लड़की एक दूसरे को कबूल कर लें, दो गवाहों के सामने, कोई भी खर्चा नहीं है, सबसे आसान निकाह है। और ये बात भी ध्यान रखना चाहिए हम सब लोगों को कि भूख प्यास के बाद बालिग इंसान की तीसरी अहम ज़रूरत जिनसी तस्कीन है। बालिग यानी कि एडल्ट इंसान की तीसरी अहम ज़रूरत, सबसे अहम ज़रूरत, सबसे अव्वल ज़रूरत जो है खाने पीने के बाद, वो जिनसी तस्कीन है, जिस्म का सुकून है। जब जिस्म उसका सुकून में होगा तब उसकी रूह, उसका जहन मुतमईन होंगे। और ध्यान रहे, जब उनके पास अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करने का जायज़ जरिया, जायज़ तरीका नहीं होता है, तो फिर वो जहनी मरीज होते हैं, अजब अजब तरीके की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और अजब अजब तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। और फिर ये होता है कि जब उनकी शादी कर दी जाती है तो बीवी कहीं और मुंह मारती होती है, क्योंकि फिर वो दम थम उनमें बची नहीं होती है। और सबसे ज्यादा बदकिस्मती की इंतहा तो तब हो जाती है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बड़ी बड़ी लड़कियां, लड़के बगैर निकाह के तालीम हासिल कर रहे हैं और वालिदैन को निकाह की परवाह ही नहीं है। एक साथ बैठकर एक कॉलेज में, एक क्लासरूम में जवान लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन निकाह की उम्र अभी नहीं हुई है उनकी। जिनाकारियां हो रही हैं, कॉलेजों के गटरों में से कंडोम मिल रहे हैं, सारे कर्मकांड हो रहे हैं, लेकिन बस वो निकाह के लायक नहीं हुए। यहाँ तक के अपनी अम्मा के बिस्तर ही पे लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल रही है और अम्मा को भी पता है, लेकिन फिर भी अभी निकाह के लायक बच्ची नहीं हुई है। ध्यान रहे दोस्तों कि इंसान की जिनसी जरूरत का एक वाहिद बाइज्जत हल निकाह है, और अगर निकाह नहीं तो जिना आम होगा, आम होगा, आम होगा। ये बात हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। अगर वक्त पर निकाह नहीं होगा, जायज़ तरीके से जिनसी ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, तो जिना आम होगा, जिना ही होगा। जब जब निकाह महंगा होगा, जिना बहुत ही सस्ता होगा। अपनी बेटियों के सरों पर दुपट्टा डालने का मकसद तब पूरा होगा जब उनका निकाह वक्त पे होगा। अल्लाह ताला ने माशरती आमाल से निकाह को सबसे आसान रखा है। निकाह इंसानों का तरीका है, जानवर बगैर निकाह के रहते हैं और रह सकते हैं,
इंसानों का तरीका जो है वो निकाह है। इंसान बगैर निकाह के नहीं रह सकता। अगर इंसान भी बगैर निकाह के करता है तो जिनाकारी होगी। फिर जानवर में और इंसान में आखिर फर्क क्या रह जाएगा। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद पे रहम करें और वक्त पे निकाह का बंदोबस्त करें, वक्त पे अपनी औलाद का निकाह करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। देखिए दोस्तों, ये कोई गंदी वीडियो नहीं है। मैं ऐसे माहौल में बना रहा हूँ कि पंखा चल रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि समाज में, माशरे में, हमारी कम्युनिटी में कुछ बदलाव आ सके और आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं। आप लोगों को सब्सक्राइब का एक बटन दबाना है, इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। बेइंतहा मेहनत के बावजूद एक वीडियो आप लोगों तक पहुँचा पाता हूँ मैं। तो आप लोगों का भी ये फर्ज है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट ज़रूर छोड़ें। लिहाजा इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।